हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के वीडियो नंबर 3 के ऊपर। आपने सॉल्यूशन का वीडियो नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर सेकंड देख लिया होगा। बेसिक चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें भी उसके अंदर दी गई हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उन्हें आप ज़रूर देख लें एक बार जाके। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी कहते किसे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अब आगे आप पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको जानना। अगर आपका सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे आने वाले रीजनिंग क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप आसानी से पढ़ पाएंगे और इसके ऊपर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग लॉ हैं, वो भी आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सॉल्युबिलिटी की डिफाइन जाननी होगी। सॉल्युबिलिटी कहते किसे हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। यानी कि जब किसी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, जब किसी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और उस समय पे जो एक टेम्परेचर रहता है वो स्पेसिफाइड रहता है, फिक्स्ड रहता है उस सब्सटेंस के लिए, तो इसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की वो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है या वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जिसे हम डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो हमने सॉल्वेंट वाटर ले लिया और उसके अंदर हमने शुगर ले ली, तो शुगर जो हम उसके अंदर डिसॉल्व करने वाले हैं उसका जो मैक्सिमम पार्ट उस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर, उसी को सॉल्युबिलिटी कहा जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। आगे नोट के तौर पे मैंने यहाँ पे चीज़ों को डिस्क्राइब किया है कि सॉल्युबिलिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, किन किन चीज़ों से सॉल्युबिलिटी पे प्रभाव पड़ जाएगा। तो यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है आपकी वो नेचर पे डिपेंड करती है, किस प्रकार का सॉल्यूट है, किस प्रकार का सॉल्वेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। बहुत सारे सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो हर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, या फिर बहुत सारे सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो हर प्रकार के सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं करते। तो इसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे, इसके अंदर और भी चीज़ें आगे आएंगी जब आपको इसके बारे में बताया जाएगा। टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी किस प्रकार से इफेक्टेड होगी, या फिर प्रेशर बढ़ाएंगे तो किस प्रकार से इफेक्टेड होंगे, आगे टॉपिक्स इसके ऊपर आएंगे तो उस समय पे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल में आपको ये ध्यान रखना है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के और टेम्परेचर और प्रेशर के। तो इन सभी के बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वह सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड में जब सॉलिड्स को डिसॉल्व किया जाता है तो किस प्रकार से सॉल्युबल होते हैं, कितना इफ़ेक्ट उनका टेम्परेचर के द्वारा पड़ता है, क्या वो प्रेशर के द्वारा भी इफेक्टेड होते हैं, किस प्रकार से सॉलिड सब्सटेंसेस यानी कि जो भी हम सॉल्ट वगैरह यूज़ करते हैं वो किस प्रकार से लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे यहाँ पे, एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। मैंने अभी भी आपको बताया था कि हर एक सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हर एक सॉलिड जो है हमारा ज़रूरी नहीं है हर एक लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है नेफ्थलीन जो है डिसॉल्व नहीं होता वाटर के अंदर। दूसरी बात है जो ये नेफ्थलीन है, एंथ्रेसीन है, ये डिसॉल्व होते हैं आपके बेंजीन के अंदर। तो इस बात को ध्यान रखना होगा आपको कि नेफ्थलीन और एंथ्रेसीन जो है पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना आप कि नेफ्थलीन और एंथ्रेसीन जो है पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, तो किस में डिसॉल्व होते हैं? अब आगे क्वेश्चन बनता है कि डिसॉल्व होते हैं तो किस में होते हैं, तो ये डिसॉल्व होते हैं आपके बेंजीन के अंदर। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर लेना आप जब नोट्स बनाएं इसको, ठीक है। आगे मैंने एक नोट लिखा है यहाँ पे, पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पर एक नया टर्म आया है पोलर सॉल्यूट्स और पोलर सॉल्वेंट्स। कहा जा रहा है कि जो पोलर सॉल्यूट्स होते हैं
वो सारे के सारे पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। वहीं पे जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। इसका मतलब क्या है? पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर का मतलब है यहाँ पे कि जब हम चीज़ों को डिसॉल्व कर रहे हैं तो पोलर यानी पोलैरिटी, और पोलैरिटी मतलब चार्जेस। चार्जेस का मतलब, अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन कराया है कि पोलर मीन सॉल्ट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे वो सारे के सारे आपके पोलर सॉल्यूट्स कहलाएंगे, जो कि पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, यानी कि तभी घुल पाएंगे जब वो चार्जेस ब्रेक कर जाएंगे उसमें घुलने के दौरान। वहीं पे नॉन पोलर कौन से होते हैं? नॉन पोलर ऐसे होते हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड से मिलके बने होते हैं। तो जो कोवलेंट बॉन्ड से मिलके बने होंगे नॉन पोलर, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि पोलर का मतलब क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट है, अ solute dissolve in a solvent if the intermolecular interaction are similar in the two means like dissolve like। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में जो हमने ऊपर चर्चा करी थी अभी अभी कि हर एक सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, यानी कि डिसॉल्व तभी होंगे वो सारे सॉलिड्स लिक्विड्स के अंदर जब उनका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसा होगा? सेम होगा। यानी कि जो ये नोट मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है कि पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व पोलर सॉल्वेंट, जब दोनों ही पोलर होंगे तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी क्या होगा? सिमिलर होगा। और जब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे और सॉल्यूट्स होंगे तो उनका भी क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होगा? सिमिलर होगा। इसीलिए तो यहाँ लिखा है मीन कि लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये टर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए और प्रीवियस वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएं। सॉल्यूशन चैप्टर हमारा इजी चैप्टर है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर चीज़ें समझ में आई हों तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।